नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ वो है ग्रेड 4 का 7th लेसन, दान का हिसाब। बच्चों, दान का मतलब जानते हो आप? दान का मतलब होता है डोनेशन। वैसे आप लोगों ने कई बार डोनेशन किया होगा, कई बार दान दिया होगा। कभी कभी हम रुपयों का दान देते हैं, कभी हम कपड़े को दान देते हैं। जानते हो ना बच्चों? और हिसाब का मतलब होता है कैलकुलेशन। क्या कभी हम दिए गए दान का हिसाब लगाते हैं? नहीं ना। पर इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे दिए गए दान का हिसाब करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। दान का हिसाब। दान का मतलब होता है डोनेशन और हिसाब का मतलब होता है कैलकुलेशन। एक था राजा। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। एक जो राजा थे वो हमेशा लगदग लगदग मतलब बहुत ही ग्लिटरिंग कपड़े पहनते रहते थे। यूं तो हजारों रुपए खर्च करते थे, वैसे तो देखा जाए तो हजारों रुपए खर्च मतलब एक्सपेंस करते थे। पर जब डोनेशन का वक्त होता था, डोनेशन के टाइम पे उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद हो जाती मतलब उनका जो हैंडफुल था क्लोज हो जाता था। उसका मतलब है वो किसी को डोनेशन नहीं देते थे। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। तो राज्यसभा मतलब होता है कोर्ट में। कोर्ट में एक से एक नामी नामी मतलब फेमस पर्सन आते रहते थे, लेकिन जो गरीब है, पुअर पर्सन होते हैं, दुखी, सैड पर्सन, विद्वान विद्वान मतलब स्कॉलर, और सज्जन सज्जन मतलब जेंटलमैन, ये लोग बिल्कुल भी नहीं जाते थे उस कोर्ट में, क्योंकि वहां पर इन लोग का बिल्कुल भी सत्कार सत्कार मतलब रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था। इसलिए ये लोग वहां पे नहीं जाते थे। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वह बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। एक बार क्या होता है उनके गांव में, क्या हो जाता है, फैमिन हो जाता है। अकाल पड़ गया मतलब फैमिन हो जाता है। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगते हैं। दे विल डाइंग बिकॉज ऑफ हंगर एंड थ्रस्टी। ओके, थ्रस्ट। राजा के पास खबर गई, राजा के पास ये न्यूज जाती है कि बहुत से लोग मर रहे हैं। तो राजा क्या बोलते हैं, राजा बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। व्हाट आई कैन डू, दिस इज द ओनली गॉड डिड। I didn't do anything, that I can't do anything like that, he told. Okay. लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। तो लोग क्या बोलते हैं, महाराज, राज भंडार मतलब होता है ट्रेजर, उस स्कोर का जो ट्रेजर है उससे हमारी हेल्प कीजिए, सहायता करने की कृपा करें मतलब हेल्प कीजिए, जिसकी वजह से हम लोग दूसरे देशों से जाके अनाज खरीद के अपनी जान बचा सके, ऐसा बोलते हैं। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। तो राजा क्या बोलता है इस पर, कि तुम लोग बोल रहे हो कि तुम अकाल से पीड़ित हो, अकाल से मतलब फैमिन के विक्टिम हो, और कल कहोगे, टुमारो यू आर गोइंग टू से कि भूकंप आया है, इट्स अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आ रखा है। और परसों डे आफ्टर टुमारो क्या सुनूंगा मैं, कहीं के लोग बड़े गरीब है, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती, कहीं पे बहुत ही पुअर पीपल्स रहते हैं, वो लोग टू टाइम पे खाना नहीं खा सकते। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, और अगर मैं सबकी हेल्प करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो राज भंडार है, मेरे जो ट्रेजर है वो खत्म हो जाएगा। और अगर मेरा राज भंडार खत्म हो गया, मेरा जो ट्रेजर खत्म हो गया, तो मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा और मैं खुद ही बैंकरप्ट हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। यह सुनकर सब लोग क्या होते हैं, सैड होकर के वहां से चले जाते हैं। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था।
ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। तो इधर क्या होता है, अकाल की वजह से, फैमिन की वजह से का प्रकोप, प्रकोप मतलब है आउटब्रेक, फैलता फैलता मतलब स्प्रेड होता जाता जो हो रहा था। तो यहाँ पे अकाल का, फैमिन का जो तो आउटब्रेक था वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे थे। भूख से मतलब बिकॉज ऑफ हंगर सो मेनी पीपल्स आर डाइंग, सब लोग मर रहे थे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। अगेन क्या करते हैं, लोग जो होते हैं राजा के पास जाते हैं। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, गुहार मतलब पेटिशन। उन्होंने राजसभा जाके, कोर्ट जाके वो अपनी पेटिशन बोलते हैं। दुहाई महाराज, दुहाई होता है अपील फॉर जस्टिस, ओके। वो बोलते हैं महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 10,000, 10,000 मतलब सिर्फ 10,000 रुपीज हमें दे दीजिए तो हम आधा पेट, आधा पेट मतलब हाफ स्टमक, आधा मतलब होता है हाफ, पेट मतलब स्टमक, हाफ स्टमक खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। जिंदा मतलब अलाइव, ओके। हम आधा स्टमक खाकर भी, खाना मतलब हाफ स्टमक खाना खाकर भी हम जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? तो राजा क्या कहते हैं कि 10,000 रुपए तुम्हारे लिए क्या कोई कम रकम है? कोई लेस, इज इट द लेस अमाउंट 10,000? और इतने कष्ट, कष्ट मतलब इतने ट्रबल में रह कर के तुम्हें जीवित रहकर भी क्या लाभ है? व्हाट इज द प्रॉफिट, हाँ, टू लिव लाइक दिस इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, ऐसा बोलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। इसमें से आधा लोटा, सॉरी, एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तो उनमें से एक व्यक्ति क्या बोलता है, भगवान की कृपा से, फॉर गॉड सेक, आपके पास लाखों रुपए हैं, आपके जो ट्रेजर में, राजकोष मतलब होता है आपकी जो ट्रेजरी में लाखों रुपए, लाखों मतलब लैक्स ऑफ मनी मौजूद है, मौजूद मतलब प्रेजेंट है, जैसे धन का सागर है। धन का सागर मतलब, सागर मतलब ओशन, मनी का ओशंस है जैसे। इसमें से एकाध लोटा, एकाध लोटा मतलब होता है हाफ, वन और हाफ लोटा मतलब मेटल का जो पॉट होता है उसे बोलते हैं लोटा। इफ यू विल टेक वन एंड हाफ पॉट ऑफ मनी, तो महाराज का क्या नुकसान होगा? तो महाराज का क्या लॉस होगा? ऐसा एक व्यक्ति बोलता है। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? तो राजा क्या बोलता है कि मेरे जो राजकोष में, मेरे जो ट्रेजर में जो इतना ज्यादा मनी है, अगर अधिक मनी है, ज्यादा मनी है, तो क्या मैं उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? क्या मैं अपने टू नो हैंड्स से स्पेंड कर दूं क्या? ऐसा पूछता है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तो उनमें से एक व्यक्ति क्या बोलता है, एक पर्सन क्या बोलता है, महल में प्रतिदिन, हर रोज, प्रतिदिन मतलब डेली, हजारों रुपये, थाउजेंड्स ऑफ मनी, सुगंधित, सुगंधित मतलब सुगंधित वस्त्रों मतलब फ्रेगनेंट कपड़ों में, मनोरंजन एंटरटेनमेंट में, और महल की सजावट और जो महल के डेकोरेशन के लिए स्पेंड करते हो, आप इतना मनी स्पेंड करते हो इन सब के लिए। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों, जरूरतमंद मतलब नीडी पर्सन्स को दिया जाए, जो इतना रुपए आप जो इन चीजों में स्पेंड करते हो उसमें से थोड़ा सा भी आप नीडी पर्सन्स को दोगे तो उन लोगों की, उन दुखियों की जान बच जाएगी, उन मिस्रीज की जो लाइफ है वो सेफ हो जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा, क्रोध मतलब होता है गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? खुद भिखारी होकर, खुद बेगर होकर के मुझे आप उपदेश दे रहे हो? उपदेश मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे हो?
मेरा रुपए है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। ये मेरा मनी है, ये जो मनी है वो मेरा है। मैं चाहे इसे फ्राई करके खाऊं या बॉईल करके। उबाल कर मतलब बॉईल करके, और तल कर मतलब फ्राई करके। मैं इसे चाहे तो बॉईल करके अपने मनी को रखूं या फ्राई करूं, वो मेरी मर्जी, दैट इज माई विश। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर तुम इसी तरह फालतू के बकवास मतलब नॉनसेंस बात करोगे तो मुश्किल मतलब डिफिकल्ट में पड़ जाओगे। इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ, इसलिए चुपचाप साइलेंटली यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। जो राजा का गुस्सा था, जो एंगर था, क्रोध था, देखकर लोग क्या करते, वहां से चले जाते हैं। राजा हंसते हुए बोला, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपए होते तो मैं एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। तो राजा क्या करते हैं, वो हंसते हुए बोलते हैं कि छोटा मुंह और बड़ी बात, ऐसा बोलते हैं। अगर 100-200 रुपए होते तो मैं एक बार सोच भी सकता था। अगर ये 100 रुपए या 200 रुपए तक मांगते तो मैं शायद से सोचता, तो शायद से मैं दे भी देता। पहरेदारों को मतलब गार्ड्स की खुराक, खुराक मतलब उनकी जो डोसेज है, मतलब उनको जो मनी देते हैं, उनको जो सैलरी देते हैं, उसे 2-4 दिन कम कर देता। थोड़े दिन मैं उनको कम सैलरी देता, 2 और 3 डेज उनको लेस सैलरी देता। और यह रकम, रकम मतलब होता है सेम, यह प्राइस पूरी भी हो जाती और ये प्राइस मेरे लिए कैलकुलेट हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। लेकिन ये जो गांव वाले हैं, इनको 100-200 नहीं चाहिए। ये लोग दे आर नॉट सेटिस्फाइंग विथ 100-200। एकदम 10,000 मांग बेटे। ये लोग क्या है, 10,000 मांग रहे, दे आर आस्किंग 10,000, ऐसा बोलते हैं। छोटो लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। मतलब होता है कि मैं छोटे लोगों के कारण, इन गांव वालों के कारण बहुत ही परेशान हो गया हूँ। नाक में दम होने का मतलब होता है मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर रह गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। तो यह सुनकर वहां पे उपस्थित मतलब वहां पे जो प्रेजेंट लोग थे, उनके जो कोर्ट में जो प्रेजेंट थे लोग सारे, वो लोग हाँ हूँ कह के चुप हो जाते हैं। हाँ हूँ करके उनके जो राजा के हाँ में हाँ मिला के साइलेंट हो जाते हैं। मगर वो सब लोग भी मन ही मन में, वो अपने माइंड में सोचते हैं कि राजा ने जो किया है वो सही नहीं था, राजा डिडंट डू द करेक्ट। जरूरतमंदों की सहायता, जरूरतमंद होते हैं नीडी पीपल्स की सहायता मतलब हेल्प करना तो राजा का कर्तव्य, कर्तव्य मतलब ड्यूटी। जो नीडी पीपल्स है उसकी हेल्प करना तो एवरी राजा का ड्यूटी होता है। 2 दिन बाद ना जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। जो 2 दिन बाद ना आफ्टर 2 डेज वहां पे जाने कहा से एक बूढ़ा सन्यासी, सन्यासी मतलब क्या होता है, मॉन्क आ जाता है वहां पे। और वो क्या करता है, उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग देते हुए बोला, दाता कर्ण महाराज, दाता मतलब होता है सर, कर्ण आप लोग जानते हो ना, कर्ण, कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। बड़ी दूर से मैं आपकी प्रसिद्धि, फेमस सुनकर के, आपके बारे में, आप बहुत फेमस हो, आपके बारे में सुनकर मैं बहुत ही दूर से आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे, आप मेरी इच्छा को, मेरे विश को पूरा कीजिए। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। तो अपनी प्रशंसा, प्रशंसा मतलब अपनी अप्रिसिएशन सुन के राजा ने क्या बोला, जरा पता तो चले कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पता तो चले, शुड आई नो व्हाट यू वांट। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। अगर तुम थोड़ा कम मांगो, इफ यू आस्क मी लेस अमाउंट और लेस थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, सो मे बी आई विल गिव यू, शायद मैं तुम्हें दे दूं। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है,
मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेते जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यह तरीका है। तो सन्यासी ने कहा, मॉन्क ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो मॉन्क हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा, मैं ज्यादा मनी लेकर के मैं क्या करूंगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। तो मैं जो राजकोष है, ट्रेजरी से 20 दिन तक, 20 मतलब 20 डेज तक बहुत ही मामूली सिंपल सा ऑर्डिनरी सा भिक्षा, भिक्षा मतलब आर्म्स लेना, प्रतिदिन डेली लेना चाहता हूँ। डेली 20 डेज तक मुझे मामूली सा सिंपल सा आर्म्स चाहिए। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, जो मैं भिक्षा लेता हूँ उसका जो नियम मतलब रूल्स जो है इस तरह है कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना। जो मैं फर्स्ट डे जितना अमाउंट लेता हूँ, सेकेंड डे मैं उसका डबल, दुगना मतलब डबल लेता हूँ। और तीसरे दिन उसका दुगना, और थर्ड डे सेकेंड डे का डबल लेता हूँ। फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, और फोर्थ डे में थर्ड डे का डबल मनी लेता हूँ। इस तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। इस तरह से डेली 20 डेज तक डबल डबल लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यह तरीका है, ये मेरा वे है, ये मेरा मेथड है भिक्षा लेने का। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे, तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। तो राजा क्या बोलते हैं, तरीका तो समझ गया, तरीका मतलब मेथड तो मैं समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे, फर्स्ट डे कितना लोगे आप, यही असली बात है। दिस इज द रियल पॉइंट। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है। अगर आप 2 रुपीज या 4 रुपीज तक बोलते हो फर्स्ट डे, तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट इज अ गुड थिंग। मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे, और इफ यू आर आस्किंग 20 और 50 रुपीज ऑन फर्स्ट डे, तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। रकम मतलब होता है प्राइस। तो 20 दिन में बहुत ही काफी मतलब एनफ प्राइस हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मनी हो जाएगा ये। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपए दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगना करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। तो सन्यासी क्या करते हैं, वो हंसते हुए बोलते हैं, वो लाफ करते हुए बोलते हैं, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ। लोभी मतलब होता है मैं ग्रीडी नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपए दीजिए, आज मुझे फर्स्ट डे मुझे 1 रुपीज दीजिए, फिर 20 दिन तक, फिर 20 डेज तक उसका दुगना डबल करते देते रहने का हुक्म, ऑर्डर दीजिए कि हर 20 डेज तक हर दिन का डबल करके मुझे देते रहे। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। तो यह सुनकर जो राजा के और मंत्री के, मिनिस्टर के और दरबारी, कॉर्टियर्स, जो दरबारी मतलब कॉर्टियर्स, मंत्री मतलब मिनिस्टर्स के, सबके जान में जान आई। वो लोग सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं, जान में जान आई मतलब बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं। राजा ने हुक्म दिया, राजा ने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार, जैसे सन्यासी ने बोला अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू द सन्यासी, 20,000 उनको, सॉरी 20 दिन तक उन्हें राजकोष से, ट्रेजरी से उन्हें रोज भिक्षा दी जाए, रोज है उन्हें 20 डेज तक उन्हें आर्म्स दिया जाए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। और जो सन्यासी थे, जो मॉन्क थे, वो राजा की जय जयकार करके, जय जयकार मतलब होता है शाउट फॉर जॉय, ओके, तो जय जयकार करते हुए अपने घर लौट जाते हैं। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते हैं, सॉरी देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। तो राजा के आदेश के अनुसार, आदेश मतलब ऑर्डर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जो राज भंडारी मतलब होता है जो राजाओं के ट्रेजर की
देखभाल करते हैं, द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द ट्रेजर, तो उसे बोलते हैं राज भंडारी। तो राजा के आदेश के अनुसार, उनके ऑर्डर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जो राज भंडारी थे उन्होंने क्या किया, प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगे। वो प्रतिदिन कैलकुलेशन करके भिखारी को, जो तो मॉन्क थे, सॉरी सन्यासी थे, जो मॉन्क थे, उन्हें भिक्षा देते, आर्म्स देने लगे। इस तरह 2 दिन बीते, 2 डेज हो गए, 10 दिन बीते, 10 डेज हो गए। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा, और 2 सप्ताह मतलब 2 वीक्स तक उन्होंने जो हिसाब करने के बाद उन्होंने क्या किया, भंडारी ने जो क्या किया, हिसाब कैलकुलेशन करके देखा, तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें दान में काफी धन निकला जा रहा था। उन्हें ऐसा फील हुआ कि डोनेशन में बहुत सा, काफी मतलब बहुत सा जो मनी है वो निकला जा रहा था, वो जा रहा था। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए। उलझन महसूस होना मतलब कंफ्यूज हो गए कि इतना सारा मनी हम डोनेशन में दे रहे हैं। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते हैं। वो क्या सोचते हैं कि महाराज तो इतना मनी, इतना ज्यादा मनी किसी को डोनेशन में नहीं देते हैं। उसने यह बात जाके मंत्री को बताई। उसने ये बात कि बहुत सारा मनी डोनेशन में दिया जा रहा है, ये बात उसने मिनिस्टर को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। तो मंत्री क्या बोलता है, जब राज भंडारी मंत्री के पास जाता है और बोलता है सब कुछ, तो मंत्री क्या बोलता है, मंत्री कुछ सोचते हुए कहते हैं कि वाकई रियली यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं है, हमने किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, वी डिडंट नोटिस दिस थिंग्स। मगर अब कोई उपाय नहीं है, पर अब कोई भी मेथड और वे नहीं है, क्योंकि महाराज ने जो हुक्म दिया है, महाराज का जो ऑर्डर है, उसे हम बदला मतलब चेंज नहीं कर सकते। जो भी महाराज का ऑर्डर है, जो भी किंग का जो ऑर्डर है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो उसके बाद कुछ और दिन, सम डेज खत्म हो गए, स्पेंड हो गए, ओके। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ, हड़बड़ाता मतलब फ्लटरिंग करता हुआ मंत्री के पास, मिनिस्टर के पास आता है। पूरा कैलकुलेशन, हिसाब मतलब पूरा कैलकुलेशन लेकर आता है। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो जो कैलकुलेशन देख के जो मंत्री का फेस होता है, फीका मतलब डल हो जाता है। मंत्री का जो फेस होता है वो बहुत ही डल हो जाता है। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितना रुपए होगा? तो वो क्या करता है, पसीना पोंछ कर, उन्हें बहुत ही, मंत्री को बहुत ही पसीना आता है, पसीना मतलब स्वेटिंग होता है, उन्हें बहुत ही स्वेटिंग को वाइप करके, पोंछना मतलब स्वेटिंग को वाइप करके, सिर खुजलाकर, अपने हेड को खुजला करके, इचिंग करके, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए, अपने जो बीट्स होते हैं उसमें हाथ फेरते हुए, कैस करते हुए बोलते हैं कि यह क्या कह रहे हो, क्या व्हाट यू आर सेइंग? अभी से इतना धन चला जा रहा है, अभी से इतना मनी वेस्ट हो रहा है, इतना मन स्पेंड हो रहा है, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितना रुपए होगा? तो 20 डेज जब होगा तो कितना रुपए जाएगा, कितना रुपए स्पेंड हो जाएगा? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। तो भंडारी क्या बोलता है कि मैंने अभी तक तो पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, आई डिडंट डू द फुल 20 डेज कैलकुलेशन। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो तुरंत बैठकर, क्विकली यू कैन सिट एंड डू द फुल कैलकुलेशन। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। तो जो मंत्री हैं वो क्या करते हैं, वो हिसाब करने के लिए बैठ जाते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाते हैं, सॉरी, जो भंडारी हैं वो कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। और मंत्री जो होते हैं, मिनिस्टर जो होते हैं, मंत्री महाशय मतलब जो मिनिस्टर होते हैं, वो अपने माथे पर, अपने फोरहेड पर बर्फ की पट्टी मतलब आइस बार को रख करके तेजी से फास्टली पंखा मतलब फैन झलवाने झलवाने मतलब ब्लो करने लगते हैं। तो आप पुराने जमाने में देखते थे ना बच्चे, कि पास में एक आदमी खड़ा होता था, वो पंखे को ब्लो करता था, हैंड फैन जो होता था उनके पास, उसको ब्लो करता था। तो वैसे माथे पे, अपने फोरहेड पे आइस बार्स रख करके, और हाथ में पंखे को, फैन को ब्लो करवाने को बोलते, करने को।
कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर दिया। कुछ ही टाइम पे भंडारी ने जो होता है पूरा कैलकुलेशन कर देता है वो। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? मंत्री पूछता है, टोटल कितना रुपए हो रहा है? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। तो जो भंडारी है वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि 10 लाख, 10 लाख मतलब 10 लाख, 48,000, 48 मतलब 48,000, और 575 मतलब होता है 575 रुपए हुए। तो टोटल क्या होता है? 10,48,575 रुपीस होता है टोटल 20 डेज का। मंत्री गुस्से में बोले, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतना रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। तो मंत्री क्या होता है, बहुत ही गुस्से में एंग्रीली बोलते हैं कि मजाक कर रहे हो? मजाक बोलने के लिए प्रैंक और जोक, आर यू जोकिंग विथ मी? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए जाए, अगर हम सन्यासी को इतना ज्यादा रुपए दे देंगे तो जो राजकोष है, जो ट्रेजरी है, वो एम्प्टी हो जाएगा। खाली मतलब होता है एम्प्टी हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा? वाई आई शुड जोक? आप ही हिसाब देख लीजिए। आप ही हिसाब मतलब कैलकुलेशन देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। ऐसा बोल के उस जो भंडारी है उसने जिस पेपर में कैलकुलेशन किया था वो पेपर को क्या करता है, वो मंत्री जी को, मिनिस्टर को दे देता है। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। तो हिसाब को कैलकुलेशन देख के मंत्री जी को क्या होता है? चक्कर आता है, डिजीनेस हो जाता है। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। सभी उन्हें केयरफुली संभालकर मतलब से केयरफुली, बहुत ही मुश्किल से राजा के पास, किंग के पास ले जाते हैं। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोला, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। तो जब राजा पूछता है क्या हुआ, व्हाट हैपन, तब मंत्री क्या बोलता है कि किंग माय लॉर्ड, जो राजकोष है, जो हमारा ट्रेजरी है, वो खाली होने जा रहा है, मतलब एम्प्टी होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? राजा ने क्या पूछा है कि हाउ दैट, वह कैसे? मंत्री बोला, मंत्री क्या बोलता है, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। आपने जो सन्यासी को, आपने जो मॉन्क को भिक्षा देने का, आर्म्स देने का जो ऑर्डर दिया है, उस वजह से हमारा जो राजकोष है वो खाली हो रहा है। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। तो वो हिसाब दिखाते हैं राजा को और बोलते हैं कि अब पता चला है कि उन्होंने राजकोष से, ट्रेजरी से करीब नियर 10 लाख, 10 लैक्स झटकना, झटकना मतलब टेक लेने के लिए, टेक करने का उपाय, आइडिया, प्लान कर रखा है। राजा ने गुस्से से कहा, राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है, मैंने इतना रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। तो राजा को क्या होता है, बहुत ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से में क्या बोलता है कि मैंने इतने ज्यादा रुपए, इतना सारा मनी देने का आदेश, ऑर्डर तो नहीं दिया था, आदेश मतलब होता है ऑर्डर तो नहीं दिया था, तो क्यों इतना सारा रुपए, इतना सारा मनी आप दे रहे हो? भंडारी को बुलाओ, जो पर्सन है जो टेक केयर करता है मनी का, उसको बुलाओ, ऐसा बोलता है। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। जो मंत्री क्या बोलता है, जो सब कुछ है आपके ऑर्डर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर ही हुआ है, आप खुद ही, यू इटसेल्फ, दान का हिसाब देख लीजिए, आप ही ये जो दान का जो हिसाब है, कैलकुलेशन है, देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, दो बार देखा, उसके बाद वह बेहोश हो गया। तो राजा क्या करते हैं, उस कैलकुलेशन को वन टाइम देखते हैं, सेकेंड टाइम देखते हैं, उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश मतलब होता है अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो काफी कोशिश के बाद उनके उन्हें सॉरी उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। तो काफी कोशिश के बाद, बहुत ट्राई करने के बाद, उनको होश में आ जाने के बाद, होश मतलब कॉन्शियस होने के बाद, लोग सन्यासी को, मॉन्क को बुलाने के लिए गए। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए।
जो सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए, बहुत ही क्राई करते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, उनके फुट पे जाके गिर जाता है और बोलता है, दुहाई हो, दुहाई मतलब अपील फॉर जस्टिस। हमने पहले भी पढ़ा था ना, दुहाई मतलब अपील फॉर जस्टिस। सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, मुझे इस तरह लाइफ से और प्रॉपर्टी से मत मारिए, डोंट किल मी फ्रॉम लाइफ एंड माई प्रॉपर्टी। जैसे भी हो एक समझौता, समझौता मतलब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए और मुझे अपने प्रॉमिस से रिलीज कर दीजिए। हम लोग के कॉम्प्रोमाइज करते हैं और मुझे आप क्या कर दे कि मुझे अपने इससे प्रॉमिस से मुझे रिलीज कीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? अगर आपको 20 दिन तक 20 डेज तक भिक्षा आर्म्स देते रहे तो राजकोष जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, और फिर हमारा जो राजकाज है, हमारा जो वर्क है, वो सब कैसे चलेगा? हम बिना मनी के हम कैसे अपना वर्क को आगे चलाएंगे? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपए मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। तो सन्यासी ने क्या कहते हैं, गंभीर से, गंभीर मतलब होता है सीरियस होकर के बोलते हैं कि इस राज्य में लोग, इस राज्य के जो लोग हैं वो अकाल से मर रहे हैं, फैमिन से मर रहे हैं। अकाल मतलब फैमिन की वजह से मर रहे हैं। मुझे केवल 50,000 रुपए चाहिए, मुझे केवल 50,000 मतलब 50,000 रुपीज ही चाहिए। अगर आप मुझे आप 50 रुपीज देते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी जो आर्म्स है वो पूरी हो गई है। मैं समझूंगा कि आई विल अंडरस्टैंड दैट कि मेरी जो आर्म्स है मुझे पूरा मिल गया है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। तो राजा क्या बोलते हैं, परंतु बट उस दिन, दैट डे, एक आदमी ने मुझसे बोला, एक पर्सन ने मुझसे बोला कि उनके लिए, फॉर देम 10,000 इज इनफ, 10,000 इज टू मच, 10,000 इज इनफ, 10,000 मतलब 10,000। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। तो मॉन्क क्या बोलते हैं कि बट टुडे आई विल से कि 50,000 से मैं 1 रुपए भी कम नहीं लूंगा, आई विल नॉट टेक लेस 1 रुपीज ऑल्सो लेस देन 50,000। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। तो राजा गिड़गिड़ाया, राजा ने एक्सक्यूज पूछा, मंत्री भी गिड़गिड़ाए, मंत्री भी एक्सक्यूज पूछने लगे, सभी गिड़गिड़ाए, वहां के जो सभी कोर्ट के जो सभी लोग थे वो सभी उन्हें एक्सक्यूज मांग रहे थे। मगर सन्यासी ने अपने वचन पर डटा रहा, अपने प्रॉमिस पे वो डटा रहा, मतलब स्टैंड फ्रिम, ओके, वो अपने प्रॉमिस पे फ्रिम खड़ा रहा, स्टैंड करता रहा। आखिरकार, आखिरकार लाचार होकर, लाचार मतलब आखिरकार मतलब फाइनली, लाचार मतलब हेल्पलेस होकर के जो राजा थे वो राजकोष से, ट्रेजरी से 50,000 रुपए लेकर के उन्होंने सन्यासी को दिया। ही गेव 50,000 टू द सन्यासी, और उसके बाद ही राजा की जान बची। तभी वो रिलीफ फील करने लगे, उन्हें बहुत ही रिलीफ फील हुआ। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत के लिए दिए हैं। तो पूरे देश में उनके यह खबर, न्यूज स्प्रेड हो गई कि अकाल के कारण, बिकॉज ऑफ द फैमिन, राजकोष से, ट्रेजरी से 50,000 रिलीफ के लिए दिया गया है। तो सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। जो हमारे जो किंग है, ही इज लाइक ए कर्ण, ही इज द डोनर लाइक ए कर्ण। तो बच्चों, आपको हमारी कविता कहानी कैसे लगी? धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।